अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्लास 6 मैथमेटिक्स में हमारे पास ये यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 2 के जो हमने ये किए थे रिव्यू एक्सरसाइज, इसके हमने रिव्यू एक्सरसाइज का मुकम्मल सलूशन किया था। तो इसी पॉइंट्स में से हमने कुछ MCQs निकाले हैं जो अभी हम आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे उन MCQs को। वो MCQs हमारे पास ये हैं। यहाँ पे हमारे पास MCQs नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। इनमें से कौन सा हमारे पास न पॉजिटिव है और ना नेगेटिव इंटीजर है। सो हमारे पास जो 0 था ये ना हमारे पास पॉजिटिव था ना हमारे पास नेगेटिव था। सो 0 इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। करेक्ट आंसर इज़ C। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -56। सो हमने ये सीखा था कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर उसका एब्सोल्यूट मांगा जाए तो हमेशा वो पॉजिटिव ही होगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -56 ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो सॉल्यूशन में हमारे पास है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो -56 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 56। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे देखें। इसके अगर आप लास्ट पॉइंट देखें, लास्ट वाला पॉइंट कि द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका MCQs है अरेंज द नंबर। इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। सो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करते हैं, सबसे पहले हम छोटा हिस्सा लिखते हैं और सबसे आखिर में हम बड़ा हिस्सा लिखते हैं और दरमियान में हम तरतीब से जाते हैं। तो इनमें सबसे छोटा हिस्सा हमारे पास है -3 और सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पास है +77। तो देखो यहाँ पे -3, 0, 5, 6, 11 और 77। सो हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर हम देखते हैं, इसी में कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है अरेंजिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना, छोटे से बड़े तक आपने तरतीब देनी है। तो ये कहता है कि द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ -3, नेक्स्ट इज़ 0 फॉलोड बाई +5, +6, +11 एंड फाइनली +77। तो ये कहते हैं हमारे पास सीक्वेंस -3 होगा, 0 और 5, 6, 11 और 77। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। चौथा MCQs है व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -14। -14 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। सो देखो यहाँ पे -14 की न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं वो मैंने बताया था कि हमेशा आप देखें ये -14 की न्यूमेरिकल वैल्यू 14 है और +14 की न्यूमेरिकल वैल्यू भी 14 है। सो इसलिए हमारे पास ये कहता है कि द न्यूमेरिकल या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -14 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो -14 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 14। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। पांचवा MCQs देखें, इफ़ अलिया टेक्स 11 स्टेप्स अपस्टेयर। अलिया ने 11 कदम अपस्टेयर ऊपर की तरफ लिए एंड हारिस कम्स 5 स्टेप्स डाउनस्टेयर और हारिस 5 कदम नीचे की तरफ आया। व्हाट इंटीजर रिप्रेजेंट अलिया पोजीशन। तो जब देखो ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो ये जमा होगा, तो 11 जमा 11 हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन ए। सो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। मूविंग अपस्टेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये कहता है कि जो अपस्टेयर ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर को जाहिर करता है। Since Aliyah moves 11 steps up, it is represented as +11. So correct answer is A। छठा MCQs है which integer
represent highest position after moving 5 steps down. तो जब डाउन की तरफ आएगा तो मनफी होगा, ठीक है। मूविंग डाउन स्टेयर्स रिप्रेजेंटेड बाई ए नेगेटिव इंटीजर, ये कहता है कि डाउन स्टेयर मनफी इंटीजर को जाहिर करता है। सिंस हारिस मूव्स 5 स्टेप्स डाउन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज मनफी 5। सो करेक्ट आंसर इज़ ए। 7वां एमसीक्यूज है the absolute value of any integer is always positive। बी ऑप्शन करेक्ट है। हमने पढ़ा भी है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी इंटीजर की हमेशा वो पॉजिटिव होगी, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इंटीजर इटसेल्फ इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव के वो इंटीजर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। सो करेक्ट आंसर इज़ बी, पॉजिटिव। 8वां एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवन लिस्ट। इनमें से कौन सी चीज़ दिए गए लिस्ट से ताल्लुक़ नहीं रखती। पहला है 3 feet above sea level, 3 prophet of RS3, a prophet of RS3, 3 degree below freezing point, 3rd floor of a building। सो पहला कहता है कि सॉल्यूशन में कि 3 feet above sea level, a prophet of RS3 and 3rd floor of a building represented positive value। ये क्या कहता है, ये तीनों हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू को जाहिर करते हैं। बातों को ज़रा गौर से सुने। 3 feet above sea level, a prophet of RS3 and 3rd floor of a building। 3rd floor यानी ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ बात होगी तो भी पॉजिटिव होगी। ये कहता है कि तीनों पॉजिटिव वैल्यूज़ को जाहिर करता है, जबकि 3 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेड ए नेगेटिव वैल्यू, जबकि ये कहता है कि 3 डिग्री कम फ्रीजिंग पॉइंट से तो ये नेगेटिव वैल्यू जाहिर करता है। सिंस इट इज़ द ओनली नेगेटिव वैल्यू इट डज़ नॉट बिलोंग टू द रेस्ट। ये कहता है कि इसमें सिर्फ ये एक ऐसा है जो कि नेगेटिव वैल्यू देता है, जो कि हमारे पास इस ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो इसी तरह सवाल भी ये था कि इनमें से कौन सा ग्रुप के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास इस ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता। इस तरह 9वां एमसीक्यूज देखें और सेकंड लास्ट, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। इनमें से कौन सा नेगेटिव इंटीजर है, तो मनफी 7 जो है ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 10वां और आखिरी एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इन द सेम डायरेक्शन। तो ये भी हमारे पास गलत है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के सेम डायरेक्शन नहीं होती बल्कि इनकी अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो ऑप्शन ए गलत है। दूसरा 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी गलत है, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना नेगेटिव इंटीजर है। तीसरा देखें, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ये भी गलत है कि किसी भी इंटीजर नेगेटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती बल्कि पॉजिटिव होती है। सो ऑप्शन डी देखें, होल नंबर ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव इंटीजर, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो होल नंबर होता है और 1 से बड़ा होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। सो इसी तरह इन्होंने इन ऑप्शन को क्या किया है, 1 by 1 एक्सप्लेन किए हैं। पहले में है कि ए इज़ फॉल्स बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर आर रिप्रेजेंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द नंबर लाइन। ये मैंने बता दिया है कि जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो नंबर लाइन के अपोजिट पे होते हैं। दूसरा बी ऑप्शन है कि बी भी फॉल्स है, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, ये भी मैंने बता दिया है। सी जो है ये कहता है कि ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है नेगेटिव इंटीजर की वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और डी कहता है कि ये करेक्ट है, क्योंकि होल नंबर जो होता है ग्रेटर देन 0 के वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सो होल नंबर ग्रेटर देन 0 इज़ पॉजिटिव। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें, हम आपको अपने पेड ग्रुप में शामिल कर देंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।